नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है और जो पैसे नहीं कमा पा रहे और उनको पता नहीं चल रहा, साल भर हो गए कि कैसे पैसे कमाए। जिनके अंडर काम करते हैं वो भी इतना पैसा देते नहीं है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मिस मत करना और सेव कर लेना, इसको अपने पास रख लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है। और जिनके घर में ऑलरेडी वकील है तो उनको इतनी दिक्कत होती नहीं है, वो अपने फादर के साथ काम कर सकते हैं। बट फादर भी अगर पैसा नहीं दे रहे, अगर सेपरेट काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करना। ऐसा वीडियो कोई बताएगा नहीं आपको। इनकम कैसे करनी है आपको जनरेट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, जुडिशरी में नहीं जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो और मेरा मानना है कि इनकम सोर्स तो होना ही चाहिए। आप जुडिशरी की प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो इनकम सोर्स तो आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आपके घर वाले इतने प्रेशर में ना आए कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, इसका क्या होगा। तो ये सारी चीज ध्यान रखते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप पास आउट हो गए हो, ठीक है, आप अभी पास आउट हुए हैं, तो सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो किसी मतलब सीनियर के पास मत जाओ, लॉ फर्म ज्वाइन करो। उसमें आपको 15 से 20,000 25,000 रुपए मिल जाएंगे इजीली। लॉ फर्म में ये होगा कि आपको फ्रेशर के तौर पे लिया जाएगा और आपको काम भी सिखाया जाएगा। ऐसे आप जाते हो किसी वकील के पास, वो केवल आपको फाइल लेके डुलाते हैं, आपके पीछे पीछे सिखाते भी नहीं है और नहीं सिखाते। आपको साल भर हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, आपको कुछ काम नहीं आएगा। तो वही दिक्कत हो रही है आजकल के जनरेशन के साथ। जो नए लॉयर है वो सीनियर के पास चल जाते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं सिखाते। तो फर्म ज्वाइन करो सबसे पहले। अगर फर्म ज्वाइन कर सकते हो तो फर्म ज्वाइन करो। लॉ फर्म की बात कर रहा हूं मैं, जिससे आपकी इनकम भी जनरेट हो जाएगी और आपको काम भी आ जाएगा। फिर आप अपना खुद का काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, लॉ फर्म किसी से भी डील कर सकते हैं। इंश्योरेंस मैटर हो, एक्सीडेंट मैटर हो, कोई सी भी क्रिमिनल मैटर से डील करती हो, जो आपको पसंद आता है उस लॉ फर्म को ज्वाइन कर लो और इजीली मिल जाएगी आपको लॉ फर्म। ऐसा दिक्कत नहीं है, आपके होम स्टेट में, होम सिटी में आपको बहुत सारी लॉ फर्म मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 से 25,000 आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरी चीज, फ्रीलांसिंग ऐप है बहुत सारी, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करो, अपनी जॉब प्रोफाइल बनाओ और अच्छी अट्रैक्टिव जॉब प्रोफाइल बनाओ। वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ड्राफ्टिंग ऐसे काम मिल जाएंगे जिसके आपको पैसे मिल जाएंगे। और लीगल ड्राफ्टिंग में ये है कि जो इंग्लिश वाले मैटर होता है ना, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग होती है, उसके ऑलरेडी फॉर्मेट है अवेलेबल ऑनलाइन, या आपका कहीं किसी शॉप पे जाओगे, लॉ की शॉप पे, आपको वहां पे ऑलरेडी फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और हिंदी के फॉर्मेट चाहिए हो तो आपको सेशन कोड हो आपके एरिया के, वहाँ टाइपिस्ट होता है ना, उनको थोड़ा सा पैसा देके हिंदी के फॉर्मेट ले लो। फिक्स फॉर्मेट होता है, वो आपको इजीली मिल जाएंगे फॉर्मेट। तो ठीक है, अब बात आती है थर्ड मैटर। 2 सोर्स तो बता दिया मैंने आपको, लॉ फर्म, फ्रीलांसिंग ऐप बहुत सारी है आजकल, आपको पता नहीं होगा तो सर्च करना, गूगल करना, तो आप जाके देख सकते हो। फ्रीलांसिंग ऐप में अपनी जॉब प्रोफाइल बनाओ। थर्ड आता है बेल मैटर। देखो, 2 तरीके की बेल होती है, एक तो बेलेबल, नॉन बेलेबल। तो आप बेलेबल मैटर लो, जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है बेलेबल मैटर लो। और उसका जो फॉर्म होता है ना, बहुत इजी सा होता है, किसी से सीख लो भरना, और या ऑलरेडी किसी ने बेल ले रखी है तो उसका देख लेना, तो सीख लो, बहुत इजीली होता है। उसमें बेल मिलती ही मिलती है, बट क्लाइंट को नहीं पता होता ये चीज। कई क्लाइंट होते हैं उनको नहीं पता होता, जो नॉन लॉ फील्ड वाले हैं उनको नहीं पता क्या बेलेबल मैटर है, नॉन बेलेबल मैटर है। उनको उनके साथ डिस्कस भी मत करो। बेल के मैटर लो, उसके आप ठीक ठाक पैसे ले सकते हो। इनिशियली 5,000 लो, 4,000 लो। जो बेलेबल मैटर है 10,000 लो। तो अगर दिन की 1 बेल भी करा रहे हो, महीने की 2 बेल भी करा रहे हो, तो आपके 10 से 15,000 तो उससे बन जाएंगे। और आप कोर्ट जाओगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे इजीली बेलेबल मैटर। 151 के मैटर होता है, जो कोई भी रात को बदमाशी करता है, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, तो उसकी बेल करवाना सीख लो। बहुत इजी मैटर है जो आप इजीली सीख जाओगे। तो बेल मैटर लेना चालू करो, जो भी बेलेबल हो वो लेना इनिशियली। जो अब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर नॉन बेलेबल मैटर भी ले लेना, उसमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। रिकवरी मैटर भी लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है जिसने क्रेडिट कार्ड का रिकवरी करने आ रहे हैं उसके पास, तो आपको पता है, देखो जो सिक्योर्ड लोन होता है ना, उससे तो आप बेच के ले सकते हो। जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उससे आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल, आजकल बहुत सारी ऐप आ गई, 1.5 लाख का लोन दे रही है, 2 लाख का लोन दे रही है, वो बिल्कुल सिक्योर्ड नहीं है। उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रख रहे, किसी गारंटी नहीं रख रहे। उसमें क्या होता है कि जो नॉन लॉ फील्ड वाले हैं उनको नहीं पता होता, बट वो इतनी सारी पेनल्टी लगा देते हैं, इतने सारे इंटरेस्ट लगा देते हैं। बट उसमें आप बात कर सकते हो कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। रिकवरी के मैटर लो कि डरने की जरूरत नहीं है, इसकी इंस्टॉलमेंट में बनवा दूंगा, 1 से 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फ्री करवा दूंगा। थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, लॉ तो आपको पता ही है, तो मनी सूट आपको पता होगा, तो उसमें आप थोड़ा सीखो। तो बात करने के पैसे लो, सारी चीज उससे भी कमा सकते हो आप। रिकवरी मैटर भी लो, जैसे लीगल नोटिस भी भेज सकते हो। अगर किसी का रिकवरी करवाना है आपको,
तो लीगल नोटिस के पैसे लो, लीगल नोटिस सेंड कर सकते हो। लीगल नोटिस का सेम फॉर्मेट है इंग्लिश और हिंदी का, तो आपको वो भी मिल जाएगा। बस आपको नाम लिखना है, अपना साइन करना है, तो कई मैटर तो लीगल नोटिस से सॉल्व हो जाता है। एमवी एक्ट के मैटर लो, एमवी एक्ट होता है ना, उसके मैटर लो, जैसे लाइसेंस छुड़वाना, फाइन पे करना, उसके भी मैटर लो। आपके दोस्त यारी हैं, बताओ कि मैंने लॉ कर ली है, अपने प्रोफाइल में डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, आपके आसपास के मैटर लो। वही बहुत इजी मैटर है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उससे इनकम सोर्स हो सकता है। अगर 1-2 कर रहे हो आप डेली के, एक भी आ रहा है तो 1000 रुपए ले सकते हो, 500 रुपए ले सकते हो, 1500 रुपए ले सकते हो। मैं तो 5000 रुपए लेता हूँ लाइसेंस छुड़वाने की, ये बात ध्यान रखना। मैं तो 5000 करीब लेता हूँ, तो आप भी ले सकते हो। इनिशियली आप कम लो, तो ये। अब बात आती है रजिस्ट्री मैटर। रजिस्ट्री मैटर भी होता है, जो प्लॉट की रजिस्ट्री होती है ना। आप बोलोगे सर वो तो हम कैसे करवाएं? आपको नहीं करवानी, आप रेफर करने के पैसे लो। रजिस्ट्री मैटर को जो रेफर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके कोई सीनियर जानकार है, वो रजिस्ट्री करवाता है, तो उसको बोलोगे ये रजिस्ट्री आ रही है, मैं आपको दे रहा हूँ ये क्लाइंट, तो आप मुझे कितना % कमीशन दोगे? 0.50%। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री करा रहे हो, 1% होता है 1 करोड़ का, 1 लाख रुपए। अगर 50% में करा रहे हो तो 50,000 होता है, तो आपके 10-5,000 तो आपको दे देंगे। तो कमीशन लो। आप ये नहीं कह रहे कि रजिस्ट्री कराओ, जाके कमीशन लेना चाहिए, हर चीज का कमीशन लेना चाहिए लॉ फील्ड में। फ्री में कुछ मत करो। लोकल कमिश्नर अपॉइंट करवा लो, ये थोड़ा जानकारी से होता है। सिविल कोर्ट में लोकल कमिश्नर भी अपॉइंट होता है। अगर आपके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो अपने आपको लोकल कमिश्नर भी अपॉइंट करा लो, उसमें भी पैसे मिलते हैं, मौका मुआयना करना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है। तो आप लोकल कमिश्नर भी अपने आप को अपॉइंट करवा सकते हो, बट ये थोड़ा रीडर ही अपॉइंट करता है सिविल कोर्ट से। अगर आपकी थोड़ी बहुत लाइसनिंग है, रीडर जानते हो, तो उनसे आप अपने आप को लोकल कमिश्नर भी अपॉइंट करवा सकते हो। और देखो, सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल मैटर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिविल मैटर आया, आप तो ले नहीं सकते, इतना एक्सपीरियंस है नहीं आपके पास, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, पर आपसे पूछते हैं कि कोई वकील बता दे, तो आप फ्री में बता देते हो। तो उस वकील से डील कर लो, क्लाइंट को नहीं बताना, वकील से डील कर लो कि यार ये तो मैं रेफर कर रहा हूँ मैटर, इसका मुझे क्या देगा तू? कुछ भी मिल रहा हो, आपको तो पैसा जनरेट करना है, आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो उसका पैसा लो आप। तो रेफर करने का ही पैसा लो, चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो। सिविल में तो अच्छा खासा मिल जाता है, क्रिमिनल में ठीक ठाक मिल जाता है। तो ये सारी चीजें। और लीगल एडवाइस देने लग जाओ। लीगल एडवाइस फ्री में मत दो। अगर आपको देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती नहीं है कई बच्चों को, फर्स्ट जनरेशन जो एडवोकेट होता है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। तो बट लॉ की नॉलेज होती है, बुक की नॉलेज होती है, बेरेक की नॉलेज होती है। तो लीगल एडवाइस बहुत सारी ऐसी होती है, फ्री में मत दो उनको, उसका पैसा चार्ज करने लग जाओ। इनिशियली आप 1000 रुपए ले सकते हो, 500 रुपए ले सकते हो, 2000 ले सकते हो, 5000 ले सकते हो, जब तक आप सीनियर नहीं हो जाते, तो उसका भी चार्ज करने लग जाओ। तो ये फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए इनकम सोर्स बताया मैंने आपको, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है आजकल। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि सर हमें तो साल भर हो गया प्रैक्टिस करते हुए, हम तो कुछ नहीं कमा रहे। उन्होंने मेरे वीडियो देखे होंगे कि मैं कभी कभी डाल देता हूँ शॉर्ट, आज मेरी ये मैं भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। मेरे घर में कोई एडवोकेट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरे लॉ का। मेरी बस बहन थी, हम दोनों ने लॉ करी थी, वो जज बन गई, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं अपनी खुद की इनकम जनरेट करता हूँ, घर वालों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं हूँ, और ठीक ठाक कमा लेता हूँ। मुझे काफी हेल्प हो जाती है, कभी घर वालों की भी हेल्प कर देता हूँ। घर वालों की जरूरत नहीं है, मेरे फादर काफी वेल सेटल्ड है, बैंक से रिटायर्ड है, अब उनके माइंस है, घर वालों को इतनी जरूरत नहीं होती चीजों की, बट फिर भी अपने मन से मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ आगे से बढ़ के। तो ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इस चीज से निकले हैं, अपने आप को समझाया है, सीखा है, और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, चैनल से जुड़े रहो, लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे फ्रेशर वाली हो, मैं सारी वीडियो बनाता हूँ इस चैनल पे, आप देख सकते हो जाके, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे। और पहले से जो है उनको तो पता है इस चैनल पे क्या चलता रहता है। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ मैं कि सिविल जज की कैसी लाइफस्टाइल होती है। कोर्ट के वीडियो बना रखे हैं, सिविल जज का कोर्ट कैसे होता है। कईयों को लगता है सर कोर्ट का वीडियो कैसे बना लिया। पहली बात तो परमिशन ली है, और मैंने जज नहीं बैठा हुआ, एक तरीके से वो कमरा है, जब तक जज बैठा रहता है तब तक आपको नहीं बनानी चाहिए वीडियो। तो बस आपको दिखाने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने वो वीडियो बनाया कि ऐसे कोर्ट होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए आपको जुडिशरी में। और जुडिशरी में तो आप जा ही सकते हो, अगर जुडिशरी में नहीं जाना तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। फ्रीलांसिंग ऐप को देखो जाके, आजकल बहुत ऑप्शन है, फॉरेन के भी क्लाइंट मिलते हैं और डॉलर में पैसा देते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप काम। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है और ड्राफ्टिंग में अच्छी स्किल है, और अगर ये भी नहीं करना तो फर्म ज्वाइन कर लो। देखो भिड़ते ही, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, अपना गोल सेट कर लो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना गोल सेट नहीं करते, क्या करूं क्या करूं। या तो जुडिशरी में जाना है तो जुडिशरी में चल जाओ, पढ़ाई करो, कहीं दिमाग मत लगाओ,
साल भर के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ाई कर लो, निकल जाते हो ठीक है, बाद में आप अपना काम कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। और ये तो फिर अगर लॉ फर्म ज्वाइन कर लो, मेरा मानना यह है कि किसी के अंडर काम नहीं करना चाहिए, वो सिखाएगा भी नहीं आपको। जैसे जूनियर जाते हो ना आप किसी के, बिल्कुल नहीं सिखाता। ये एक तरीके से आप वैसे बॉलीवुड में कहते हो ना कि वो है, क्या कहते हैं, नेपोटिज्म है, बट लॉ फील्ड में भी बहुत कुछ है, अपने बच्चे को ही सिखा के जाता है, पराये लोग को कोई नहीं सिखाएगा लॉ फील्ड में। तो इस बात का ध्यान रखना। लॉ फर्म ज्वाइन कर लो, वहां आपको पैसा मिल रहा है तो काम भी सिखा देते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं तो वो काम भी करवाते हैं, तो आपको सिखाएंगे तभी काम होगा आपसे। तो एज अ फ्रेशर जाओगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे, और नहीं तो आप लीगल कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्रेशर, उधर भी थोड़ी कम सैलरी मिलती है। पर आपको इनिशियली अगर आप पैसा मत देखो, अगर आप पैसा देखोगे तो दिक्कत है। एक बार आप जॉब पकड़ लो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, फिर आपके अच्छे पैसे हो जाएंगे। हमारे काफी जानकार है जो ठीक कमा रहे हैं आप, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा।